संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। एक जंगल में एक छोटा सा आश्रम था और वहाँ एक गुरुजी रहते थे और गुरुजी के पास बहुत सारे चेले थे। एक दिन गुरुजी ने कुछ चेलों के साथ कहीं जाने का सोचा और वो वहाँ से निकल पड़े। और निकलते निकलते चलते चलते रास्ते में दूसरा जंगल मिलता है और जंगल में एक छोटा सा कुटिया था। वहाँ पर अंधेरा हो गया और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब अंधेरा हो गया तो अब कहाँ चला जाए। तो उन्होंने उस कुटिया के पास जा कर के देखा कि वहाँ एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति से कहता है कि दरअसल बात यह है कि हम बगल पड़ोस के जंगल में हम लोग रहते हैं और वहाँ से निकले थे किसी काम की वजह से और यहाँ पर रात हो गया, अंधेरा हो चुका है। आप ऐसा करें, हम लोग को रखेंगे आप। कहा कि गुरुजी आप ठीक है, आप रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपके चेले और आप दोनों मिल करके बगल में आपका इंतजाम कर देते हैं, आप सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खा लीजिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने उनकी बात मानी और वो खाना वाना खा करके वो सो गए। आधी रात को जब उठते हैं और उस आदमी के पास सिर्फ एक गाय था और गाय से ही वो लालन अपना घर परिवार चलाते थे। गाय का दूध बेचता और घर परिवार चलाता था। गुरुजी ने रात में उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। बताया कि सिर्फ मेरे पास एक गाय है और गाय से ही जो है ना दूध बेचते हैं और वही से मेरा घर परिवार चलता है। कहा कि ठीक है, ये कह करके गुरुजी भी सो गया, उधर वो घर वाला भी उधर सो गया। रात को जो है ना गुरुजी उठते हैं और अपने चेले को उठाते हैं। चेले से कहते हैं कि चलो अब चलते हैं हम लोग अपने घर। तो कहता है कि कहाँ चलेंगे इतनी बड़ी रात को। चेला बड़ा परेशान हो रहा था। गुरुजी कहते हैं नहीं, चलो, चलना है तो चलना है। अब गुरुजी की बात तो माननी ही थी। चेले उठे और जैसे ही निकलने लगे तो गुरुजी कहते हैं थोड़ा देर रुक जाओ। रुकता है और जहाँ पे गाय बंधी हुई थी कहा कि गाय को खोलिए और गाय को लेकर के चलिए यहाँ से। गाय को खोला और लेकर के चले। कहा कि गुरुजी ये तो चोरी है ना, चोरी आपने क्यों की। कहा चुप, मत बोलो अभी कुछ। गाय लेकर के चल दी और गाय लेकर के चल दिया और इधर जा करके गाय को जो है ना जब अपना जब कुटिया पहुंचते हैं, अपना जंगल अपना आश्रम जब पहुंचते हैं, इधर गाय को जो है ना भगा दिए थे जंगलों में और वो परेशान। उधर वो व्यक्ति बड़ा परेशान था कि जिसको हमने रहने की जगह दी, जिसको हमने रहने की शरण दी, और दरअसल वही जो है ना मेरी गाय को चोरी करके चला गया। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। वो तो उनको गुरुजी को बुरा भला कर रहे थे कि अब आज के बाद किसी आदमी को नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना परेशान हो जाए, किसी की मदद नहीं करूंगा। ये सोच ही रहा था। उसके पास तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही गाय था और गाय के अलावा कोई ऑप्शन उसके पास था ही नहीं। वो करता क्या, अब बेचारा क्या करता हो। रो रहा था, परेशान हो रहा था। उसकी पत्नी कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप मेहनत करिए। उसके बाद उन्होंने मेहनत शुरू करी। कहा कि बगैर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं, कहां से क्या मेहनत करूं मैं। कहा कि जंगल में बहुत सारे फल है, ये फल को लीजिए, ले जाकर के शहर में बेच दीजिए। वही करता था, जंगल से फल तोड़ता था, शहरों में ले जाकर के बेचता था, तोड़ता था, बेचता था। कुछ ही दिनों के बाद वो जो है ना शहर के सबसे बड़े व्यापारी, फल के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। और जिस जगह पे उसका घर था वो झोपड़ी था और कुछ दिन में जो है ना आलिशान बिल्डिंग बन गया, बंगला बन गया, कार, उसके दरवाजे पर कार हो गया, बहुत मालदार हो गया। कुछ दिन के बाद उधर से जब गुरुजी गुजरते हैं तो और उसके कुछ चेले जब गुजरते हैं तो कहता है कि इसको पहचाना। कहा कि नहीं, कि चलो जरा सा मिलते हैं। जैसे उसके पास मिलने के लिए गए, फिर से वही आदमी बाहर निकलते हैं और गुरुजी उनसे प्रणाम करते हैं। गुरुजी ही प्रणाम करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं आपने हमको पहचाना। कहा कि मैंने नहीं पहचाना। तो गुरुजी कहते हैं मैंने आपको पहचाना। मैंने आप हमको जो है ना रात में रुकने के लिए जगह दी थी, खाना पीना खाया था आपका, उसके बाद आपके गाय को मैंने ही चोरी करके लेके गया था। तो वो कहता है कि वो बाद दरअसल जो है हमने आपको पहचान लिया। आपका ही ये नतीजा है कि आज हमको बंगला है, आज हमको गाड़ी है और इतनी लंबी आलिशान बिल्डिंग है और शहर के सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और सबसे अमीर आदमी, सबसे रईस आदमी बन गया। अगर उस दिन आप मेरी गाय को चोरी ना करते तो आज हम भी वही दूध बेचते और वही
तंगी की हालत में ही जिंदगी गुजर बसर करते, तंगी की हालत में ही जिंदगी गुजर बसर करते और परेशान हाल ही रहते। और आपने जैसे ही गाय चोरी की, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, और मैंने पूरी मेहनत के साथ जंगलों से फल तोड़ करके शहरों में बेचा, और वही करते रहा। इतनी प्रॉफिट हुई, इतनी मुनाफा हुआ, इतना मेहनत हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि आज हम आपके सामने है। ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है, ये आपने जो गाय चोरी, उसी का ये नतीजा है। तो दोस्तों कभी कभी जो है ना बहुत प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम मेहनत से ही दूर होती है, और हमें लगने लगता है कि मुसीबत आ गई है। क्यों मुसीबत आ गई? मुसीबत ना आती तो हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छी जिंदगी नहीं चल रही थी। बहुत अच्छी अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको सब चीज छोड़ करके, सब कुछ दरकिनार कर करके एक मजबूती के साथ कुछ दिन तक मेहनत कर लीजिए। देख लेना कुछ ही दिनों में आप अपना परिणाम दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे।